हम मौजूद आज भिवानी में, और भिवानी का जलवा तो पूरे भारत में है। यहाँ 5-5, 6-6 गोल्ड मेडल यहाँ पे विजेता, और वो भी लड़कियाँ। हमारे साथ एक ऐसी ही होनहार बेटी हैं जो आर्मी में हैं। अभी 2026 में जो गेम हुए हैं कॉमनवेल्थ, उनमें बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल विजेता हैं। नाम भली बाती सब पता है, जैस्मिन लमोरिया, जैस्मिन लमोरिया, जैस्मिन लमोरिया। दलदल ही सही पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना। घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी, क्यों होमगार्ड इतने बच्चों को परिवार के इतने महंगे के ज़माने में पालना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल थोड़ा कम ही था सर फाइनेंशियल, और उस टाइम पे तो पापा जॉब पे भी नहीं थे, वो तो अभी थोड़े साल पहले अभी थोड़ा सा लगे हैं होमगार्ड में। सोचा था जैस्मिन बॉक्सर बन जाएगी और आर्मी में भी चली जाएगी, और आर्मी में भी अफसर बन जाएगी। ये तो पहले तो नहीं सोचा था, ये पैदा हुई थी तब तो बहुत दुख हुआ था हमें कि लड़की 3 लड़की होगी हमारे। आज देखो उसी बेटी ने आज देश का नाम रोशन कर दिया। घर के काम में हाथ बटाना, और कनक मम्मी बाहर गई है तो मम्मी आए तो मैं सरप्राइज दूँ, मैं रोटी बनाऊँ, मैं पोछा लगाऊँ, बर्तन, तो इस तरह का काम में बहुत आगे थी। 10-11 साल में कितने कहाँ का मेडल जीते? मेरी स्टार्टिंग यूथ से हुई थी, यूथ नेशनल, फिर यूथ एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज, फिर 2021 के एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, फिर 2022 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज, और 2 बार नेशनल चैम्पियन हो गया मतलब एलिट में, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी गोल्ड, और 2 वर्ल्ड कप में गोल्ड, और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स इसमें भी गोल्ड मेडल की खान है ये बेटी। तो जो हम कुछ ठान रहे हैं कि हाँ हमने इतनी ट्रेनिंग की है, वो हम उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ 9 मिनट हमें किस लिए खेलना है, देश के लिए खेलना है, तो वो सारी चीज़ें मैटर करके। अभी कॉमनवेल्थ में खेलने के लिए गए आप, तो वहाँ फाइनल में क्या दिमाग में चल रहा था, और गोल्ड मेडल आएगा नहीं आएगा? मेरी फाइट जो थी फाइनल, वो आयरलैंड की बॉक्सर के साथ थी, जो मतलब पिछली बार की चैंपियन भी रही कॉमनवेल्थ गेम्स। ऐसे ही था कि हाँ इसके साथ थोड़ा आपको अच्छे से खेलना पड़ेगा, और हमारा जो एक मतलब एक चीज़, एक सपना है कि हाँ हमारा तिरंगा ऊपर जाए, तो फाइनल में हम वो चीज़ पाने के लिए हम फाइनल में थे। पहले तो वो नहीं था कि ये इस यहाँ तक जाएगी ये, और ये अब ये गेम कर ये पहुँच गई, ये बहुत ही गर्व की बात है। कभी भी जब बाहर निकलते हैं तो सब जैस्मिन के बारे में ही पूछते हैं, अब जैस्मिन कहाँ है, अब जैस्मिन कब आएगी, अब जैस्मिन घर आ रही है, कब जा रही है। बस जब भी बाहर जाते हैं तो जैस्मिन के ही चर्चे रहते हैं। खुशी इतनी है जिसके शब्दों में कोई बयान नहीं हो सकता। और जैस्मिन जो है ये एक बहुत टैलेंटेड बुद्धिमान खिलाड़ी है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज भिवानी में, और भिवानी का जलवा तो पूरे भारत में है। आज भारत के हर ज़िले में, हर कोने कोने में कभी भिवानी का जो भिवानी शहर है, यहाँ 5-5, 6-6 गोल्ड मेडल यहाँ पे विजेता, और वो भी लड़कियाँ। मैं सलूट करता हूँ। हमारे साथ एक ऐसी ही होनहार बेटी हैं जो आर्मी में हैं, मिलिट्री में हैं, और CMP में नाइट सूबेदार हैं, गोल्ड मेडल विजेता हैं। अभी 2026 में जो गेम हुए हैं कॉमनवेल्थ, उनमें बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल विजेता हैं। नाम भली बाती सब पता है, टीवी पे, अखबारों में, सोशल मीडिया पे भरमार है, जैस्मिन लमोरिया, जैस्मिन लमोरिया, जैस्मिन लमोरिया। हमारे साथ पूरा परिवार, उनका तस्वीरों में दिखा दीजिए हिमांशु लांबा। उनकी 2 बहनें हैं, भाई है, माता है, पिता है। खुद हमारे साथ नाइट सूबेदार बैठी है मिलिट्री की। वो कहते हैं ना, हमारी छोरी छोरा तक कम नहीं है। जैस्मिन से, उनके बहनों से, माता पिता से बातचीत करेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। पिताजी होमगार्ड हैं, और होमगार्ड या फिर किसान या फिर छोटा सा कोई चाहे रेहड़ी पे अपना काम करता हो, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप में कितना हौसला है, आप करना क्या चाहते हैं। दलदल ही सही पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ़ जमने तक हौसला बनाए रखना। साहब, आप में हौसला है नहीं, पहले ही आप हौसला तोड़ के चले जाते हैं। आप में इतना मादा नहीं है, आप इतना कुछ कर नहीं पाते, टांग खचाई होती है, फिर कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैस्मिन ने सबको दरकिनार किया। फौज में कार्यरत रहते हुए एज ए नाइट सूबेदार, और बॉक्सिंग का पंच दिखाया पूरे भारत में, पूरे विदेशों तक। जैस्मिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये आपके मिलिट्री पुलिस को मैं सल्यूट करता हूँ। उनका नाम तो रोशन कर ही दिया, वो देख भी रहे होंगे सारे मिलिट्री वाले। आप भिवानी शहर से आते हैं, तो यहाँ पढ़ाई कहाँ तक किया?
सर मैंने अभी तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और अभी बीपीएड का लास्ट ईयर चल रहा है, वो भी अभी पूरा हो जाएगा। जैसे मिलिट्री में सपना आपका था, बहनों का था, माँ और पिताजी का था? नहीं मतलब मेरे को ही जाना था आर्मी में, और क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और मैंने देखा है नीरज चोपड़ा भैया को, मनीष कौशिक और अमित भैया को, तो उनका गेम को देखा है, उनको थोड़ा फॉलो करते आए हैं, तो वो भी आर्मी से ही हैं, तो फिर इसलिए मेरे को था, और मेरे दादाजी भी आर्मी में ही थे, तो मेरे को था कि हाँ मेरे को भी आर्मी में ही जाना है। पिताजी होमगार्ड है पुलिस में, होमगार्ड हैं पिताजी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपके पास सोने की चम्मच लेके पैदा होते हैं यहाँ पे हमेशा माँ बाप के पेट से, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते साहब। सोने की चम्मच लेके पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप करना क्या चाहते हो, क्या कर सकते हैं, बड़ी बात ये है। जैस्मिन, कोई आपके यहाँ आपके परिवार में बहनें, माँ पिता, कोई तो खिलाड़ी नहीं है? कैसे आपका काम हो गया? सर बिल्कुल इनमें से तो नहीं है कोई, लेकिन मेरे जो चाचा जी हैं संदीप और परविंदर लंबोरिया, वो दोनों इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, और मैंने उनको देख के ही बॉक्सिंग की जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि वहाँ पे घर में मेडल्स रहते थे, बॉक्सिंग ग्लव्स हमें दिखने को मिलते थे, तो बस वही देख के मेरे को भी था कि हाँ मेरे को बॉक्सिंग करना, तो इसलिए फिर मैं उनको देख के ही मैं बॉक्सिंग में आई। घर की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी कमज़ोर थी क्यों? होमगार्ड इतने बच्चों को परिवार के इतने महंगाई के ज़माने में पालना बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल, थोड़ा कम ही था सर फाइनेंशियल, और उस टाइम पे तो पापा जॉब पे भी नहीं थे, वो तो अभी थोड़े साल पहले अभी थोड़ा सा लगे हैं होमगार्ड में। जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तब तो कोई भी जॉब नहीं थी उनके पास भी। पिताजी भी अभी लगे हैं होमगार्ड में, कुछ साल पहले पिताजी के पास कोई जॉब नहीं थी, और शहर में रहना और इतना महंगा, तो थोड़ी बहुत ज़मीन, बस ये घर है और किले आते हैं शायद, एक डेढ़ किले वही है बस। हाँ देवसर की साइड रहते हैं हमारे किले, थोड़ा टिब्बे पे हैं वो। उनसे काम चलता है घर का अपना? पहले तो दादाजी थे, जैसे वो रिटायर थे आर्मी से, तो दादा और दादी जी दोनों ही वही संभालते थे सबको। हाँ अब दादा दादी हैं? अभी नहीं है। तो वो आज होते तो ऊपर बैठे, क्या उनको क्या कितनी खुशी होती? बहुत ज़्यादा खुशी होती है उनको, मतलब अगर आज वो यहाँ पे होते तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती इस चीज़ को लेके। क्या नाम था? दादाजी का ऑनरेडी कैप्टन चंद्रभान सिंह लंबोरिया। तो जहाँ प्रेरणा आपको जहाँ से मिली गेम करने की, वो आपके चाचा से मिली या फिर और भी कोई आइकॉन आपका? नहीं, फिर जैसे चाचा जी को देखते थे और फिर नाम सुनते थे, साथ में विजेंद्र सिंह, मैरी कॉम मैम, वो ओलंपिक्स में उनका मेडल था, ब्रॉन्ज मेडल, तो उस टाइम पे हम इतना नहीं पता था ओलंपिक्स होती क्या चीज़ है, बट जैसे जैसे धीरे धीरे हम गेम में आए फिर पता चला। लेकिन हाँ मैंने देखा चाचा जी और कोई है, और जो फिर बाद में पता चला बॉक्सिंग से जुड़े हुए नाम, तो उस टाइम पे विजेंद्र सिंह और मैरी कॉम मैम थे। जैस्मिन लमोरिया हमारे साथ बातचीत में हरियाणा न्यूज़ 24 पे। कठिन पड़ाव रहा है, कांटो भरिया डगर है भैया, ये रसगुल्ले की प्लेट नहीं है, हलवा नहीं है प्लेट में, आज सज के आ जाएगा, गपा गप खा लेंगे। भाई गोल्ड मेडल तो आप जीत के आ गए, आज तो पूरा भारत आपको जानता है। जैस्मिन लमोरिया बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल विजेता। ये आर्मी में चाहिए, मिलिट्री में जाने का क्या? सर जैसे स्पोर्ट्स कोटे से हमें जॉब का ऑफर रहता है, तो ऐसे जैसे जो मेरा पिछला कॉमनवेल्थ गेम्स था 2022 में, तो उसमें मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला था, और फिर वहाँ से बहुत सारे जॉब के ऑफर आए थे, हरियाणा गवर्नमेंट से भी था, रेलवे से भी आ रहा था, और आर्मी से भी उस टाइम पे फिर सबने सलाह की, और फिर मेरा मन था पहले से ही आर्मी में जाने का, तो फिर मैंने बाकी जो 2 ऑफर थे रेलवे और उसका, वो तो मैंने नहीं लिए, और फिर मैंने बिना सोचे समझे, मतलब कुछ भी इसमें सोचने वाली बात ही नहीं थी, मैंने सीधा आर्मी को ही चूज़ किया कि नहीं मेरे को आर्मी में जाना है, और फिर बाकी सब भी उस चीज़ पे सहमत थे। कितने साल हो? 4 साल हो गए मेरे को। कई बातें जानेगा जाइएगा नहीं। जैस्मिन सिंह के माता जी से खुद जानते, फिर पिताजी से, बहनों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम जोगिंदर कौर है जी। जोगिंद्र करो। आप कभी बॉक्सिंग वॉक्सिंग लड़े? ना जी, हमारे टाइम में कहाँ बेटी को बॉक्सर बना दिया और आप लोग बॉक्सिंग वॉक्सिंग? ना जी, हमारे टाइम बॉक्सिंग नहीं थी। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक किया? पढ़ाई +2। तो कभी जॉब वगैरह के लिए ट्राई कभी नहीं किया? ना जी ना, जॉब के लिए ट्राई नहीं किया जी, बस ऐसे ही जो 12वीं में पढ़ा करते तभी शादी हो गई थी, फिर घर गृहस्थी में आ गई। तो कभी सोचा था जैस्मिन बॉक्सर बन जाएगी और आर्मी में भी चली जाएगी, आर्मी में भी अफसर बन जाएगी, सुविधा? ना जी, ये तो पहले तो नहीं सोचा था, ये पैदा हुई थी तब तो बहुत दुख हुआ था हमें कि लड़की 3 लड़की होगी हमारे, लेकिन वो दुख आज देखो, उसी बेटी ने आज देश का नाम रोशन कर दिया, हमारे सारे परिवार का नाम रोशन कर दिया।
तो कभी आपने रोका नहीं बेटी को, नहीं बॉक्सर कहाँ लड़की, कहाँ बॉक्सर, कहाँ आर्मी में, कहाँ लड़की, छोड़िए अपने टीचर बन जाइए, सॉफ्ट नौकरी देखती हैं लड़कियाँ, या तो डॉक्टरी में जाएंगी या शिक्षक के लाइन में जाएंगी, दो जॉब ज़्यादा होती है। नहीं, जो बेटी ने हमारे से विचार साझा किया, हमने इसका समर्थन किया, उसका कभी रोका टोका नहीं। इसने कहा भी मैं पे तो वो ये बोली मैं गेम करना चाहती हूँ, तो मैं कहा, अगर करना चाहती है तो कर लो भाई, हम तेरे साथ हैं। बचपन में भी बॉक्सिंग वॉक्सिंग मारती नहीं, सब कुछ चलो बच्चों को। नहीं, वो इस तरह बॉक्सिंग नहीं मारती थी, ये बिल्कुल शरीफ थी, लेकिन घर के काम में हाथ बटाना और करना कि मम्मी बाहर गई है तो मम्मी आए तो मैं सरप्राइज दूँ, मैं रोटी बनाऊँ, मैं पोछा लगाऊँ, बर्तन, तो इस तरह का काम में बहुत आगे थी। जैस्मिन का परिवार बड़ा सिंपल है, ये देख लीजिए, बिल्कुल साधारण परिवार, मध्यम वर्ग, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, कोई ऐसा नहीं है सोने की चम्मच लेके पैदे हुए हैं। साहब अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, और रास्ता वही बनाते हैं जिसके सीने में आग भरी होती है। वो कहते हैं ना, सोना खरा जब बनता है जब आग में तपता है, और सूरज भी जलने के बाद रोशनी देता है। कितनी रातें कितने दिन आग में तपे होंगे, ये इतना आसान नहीं है भैया। बॉक्सिंग करते समय आपको कितनी साल जैसे मेहनत करनी पड़ी? मेरे को 10 से 11 साल हो गए हैं बॉक्सिंग स्टार्ट किए हुए। 10-11 साल में कितने कहाँ का मेडल जीते? सर मेरी स्टार्टिंग यूथ से हुई थी, यूथ नेशनल, फिर यूथ एशियन चैम्पियनशिप में ब्रोंज, फिर 2021 के एशियन चैम्पियनशिप में ब्रोंज मेडल, फिर 2022 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रोंज, और 2 बार नेशनल चैम्पियन हो गया, मतलब एलिट में, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी गोल्ड, और 2 वर्ल्ड कप में गोल्ड, और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स इसमें भी गोल्ड, और ओलंपिक्स और एशियन गेम्स पार्टिसिपेट है अभी। ये तो गोल्ड मेडल की खान है ये बेटी। तो अब जैसे जब रिंग में जाते हैं आप, ये तैयारी इतनी हार्ड तैयारी कैसे किया आपने, और क्या कॉन्फिडेंस होता है जब आप सर देखिए, तैयारी तो हमारी कोचेज़ हमारी करवाते हैं, तो हम उस हिसाब से तैयारी करते हैं, और बस हमारा फाइट में जाने से पहले मेंटली हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि हाँ, हम अपने आप को कैसे प्रेशर से दूर रख रहे हैं, क्या थॉट्स चल रहे हैं, तो ये भी काफ़ी मायने रखता है। और इसके लिए भी जैसे अभी थोड़ा एडवांस हो गया है इंडिया में, जैसे हम जितना एलिट लेवल पे पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पे हमें साइकोलॉजिस्ट भी मिल रहे हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा बात करके काफ़ी हमें माइंड सेट में मतलब चेंज आया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव हुए मतलब थॉट्स भी। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं, कोचेज़ जो ट्रेनिंग करवा रहे हो उसका भी है, और कुछ जो हम कुछ ठान रहे हैं कि हाँ हमने इतनी ट्रेनिंग की है, और हम उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ 9 मिनट हमें किस लिए खेलना है, देश के लिए खेलना है, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर तब हम फिर मतलब बहुत सी फैक्टर्स है जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। अभी कॉमनवेल्थ में खेलने के लिए गए आप, तो वहाँ फाइनल में क्या दिमाग में चल रहा था, और गोल्ड मेडल आएगा नहीं आएगा? आपके अपोजिट था, कितने बार में आप खेले? सर मैं वहाँ पे 57 kg में खेली थी, और ये ओलंपिक वेट कैटेगरी है, और मेरी फ़ाइट जो थी फाइनल वो आयरलैंड की बॉक्सर के साथ थी, जो मतलब पिछली बार की चैम्पियन भी रही कॉमनवेल्थ गेम्स की, उसके पहले भी उसने 2 बार और पार्टिसिपेट किया, तो उसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज भी रहा उसको। तो ये सब सोच रहे थे, कोचेज़ भी ऐसे ही था कि हाँ इसके साथ थोड़ा आपको अच्छे से खेलना पड़ेगा, और हमारा जो एक मतलब एक सपना है कि हाँ हमारा तिरंगा ऊपर जाए, तो फाइनल में हम वो चीज़ पाने के लिए हम फाइनल में थे, तो हमारे पास वही 9 मिनट थे कि हाँ हम उसको किस तरह से खेलेंगे कि हमारे लिए वो मोमेंट बने कि हमारा तिरंगा हमारी वजह से ऊपर जा रहा है, राष्ट्रगान बज रहा है। तो बिल्कुल सर वार्म अप से ही तैयार हो गए थे, और पूरा इस उम्मीद से गए थे कि बस अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, जो कुछ आता है वो दिखाना है बस। तो फिर वो फाइट हम जीत गए, और हमने इंडिया के लिए गोल्ड सिक्योर किया। तो पूरे 9 मिनट में कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं कहीं रह जाऊंगी? आपने फुल कॉन्फिडेंस? नहीं, जैसे फर्स्ट राउंड गया मेरा तो 3-2 था, तो फिर उसमें था यही कि मतलब ऐसे थोड़ा एक तरफा फाइट दिखानी पड़ेगी तो ही जीतेंगे। फिर कोचेज़ ने बोला कि आप बस अपना थोड़ा सा ना और अटैकिंग अपने और रखो आप, और अपने आप को रीच का अपना इस्तेमाल करो। तो फिर सेकंड राउंड भी थोड़ा सा मेरी साइड आया, फिर थर्ड राउंड भी मेरी साइड होके फिर वो 5-0 डिसीजन आ गया था, तो फिर हम जीत गए। तो आपकी बहनों ने बॉक्सिंग वहाँ गेम कर रही थी, आपकी बहनें, माता पिता ये सारे टीवी के अंदर बॉक्सिंग मारने के लिए तैयार खड़े थे, एक को पंच के ऊपर इनको पसीना आया हुआ था यहाँ पे? घर पे भी सारे वीडियो देख रहे थे, और दादाजी चाचा जी सब यहाँ पे आए हुए थे, और सब वीडियो देख रहे थे, तो ये भी पूरा मतलब उत्सुक थे कि इनको भी रहता है कि पता नहीं क्या होगा डिसीजन। हमें तो वहाँ पे रहते तो हमें इतना पता नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे घर वालों को जब वो देखते हो थोड़ा रहता है
कि क्या डिसीजन आएगा, क्या होगा, मतलब तो क्योंकि थोड़ा सा ये दूर है बॉक्सिंग से, और मतलब सबको रहता है, पेरेंट्स को और फैमिली को, कि क्या होगा क्या होगा, तो वो एक थोड़ी सी नर्वसनेस यहाँ पे रहती है, तो उनको भी थी। पर इनके बाद हाँ सर, जयंत। क्या क्या काम करते हैं? मैं सर अभी सेकंड ईयर में एडमिशन लिया और शूटिंग करता हूँ। अच्छा, तो अभी जो कर रहे हैं आप, तो ये जो कहाँ तक कुछ मेडल वेडल भी आया? नहीं, मैं नेशनल खेल चुका हूँ, नेशनल क्वालिफाई है, मेडल नहीं आया था। तैयारी चल रही है? हाँ, बहन को देख के क्या सीखा आपने? मतलब बहन को देख के यही सीखा, मतलब बहन कर रही है तो मन अंदर से लगता है भाई हम भी करेंगे, और उसी पे काम कर रहे हैं। बेटा आपका क्या नाम है? नेहा। और आपका? योगिता। योग्यता। अच्छा, कौन से एग्जाम पढ़ रही हैं आप? मैं बीपीटी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम। पूरा देश आज इनकी तरफ देख रहा है, वो कहते हैं ना, तो आप जो बहनें हैं क्या सपोर्ट करती हैं? किस तरीके से आप? मैं तो मतलब वैसे नॉर्मली कि हमारी बातचीत हो जाती है, वैसे मैं पंचकुला रहती हूँ और ये कैंप में ही रहती है, तो फिर इतना कुछ वो है नहीं, मतलब घर पे कभी साथ रही हैं आप? घर पे भी जब पहले मेरा कॉलेज होता था, तो फिर मेरी छुट्टियाँ होती थी, तो तब इसकी गेम होते थे, और जब इसके मतलब ये घर पे होती थी तो फिर मेरी क्लासेस, तो ऐसे मतलब ज़्यादा सिर्फ एक ही बचपन में रहे हैं आप साथ? हाँ। तो फाइट वाइट कितनी हो जाती है आप लोगों की फाइट? पहले तो बहुत होती थी, अब नहीं होती बिल्कुल भी। फाइट में यही जीतती होंगी boxer सब? नहीं, ऐसा अब नहीं पता, लेकिन पहले तो मतलब बराबर ही थे, सब एक दूसरे को मारते थे। आप बच के रहना जैस्मिन मौर्या, एक उंगली का पंच काफी है आप दोनों के लिए। तो नहीं, बड़े बड़े पहलवानों को, विदेशों को, जो मशीनों के साथ फाइट करते हैं, वो हम तो मशीनों के साथ तो नहीं करते ना, वो मशीनों के साथ फाइट करके और गेम करने आते हैं, तो उनको हरा के यहाँ पहुँची हैं, तो आप अब हमारी लड़ाई नहीं होती। हम होती नहीं है, आप डरते रहते हैं कभी यार, कोई वैसे भी कोई लग गया तो कहीं गिर ना जाएंगे, लग जाए ये भी बोल सकते हैं। ये हुई ना बात। अब क्या बोलते हैं, बहन बड़ी प्यार से बोलती है? हाँ, अब पहले कैसे बोलते थे जो बॉक्सिंग नहीं करती थी? तभी भी जैस्मिन इधर आ, ये काम कर, वो काम कर, ऐसे बोलते थे? नहीं, वो तो अगर अभी भी ये कुछ ना करे तो वो अभी भी निकल जाता है। और फिर बाद में क्या कहते हैं, वो गलती से निकला, सॉरी। नहीं अभी आज ही डांटा मैंने इसे। ये देख लीजिए, ये जैस्मिन है, बहनें हैं, बड़ा प्यार है इनमें। ये इनका भाई है, और शूटिंग में शायद ये आने वाले समय में ऐसे बात नहीं, बहन को देख के ये भी प्रेरित है। इनके पिताजी से जानते हैं जी, क्या कहेंगे, कैसा लगता है? वो कहते हैं ना, आपने तो बेटी क्या, आपने तो, वो कहते हैं ना, आपका तो नाम पूरे वर्ल्ड में चप्पे चप्पे में नाम है जैस्मिन का। हमें बहुत ही खुशी है, बेटी पर गर्व है। आज ये जो कर रही है वो देश का नाम रोशन कर रही है। कभी आपने सोचा था मेरी बेटी इतना ऊंचा जाएगी? कभी आपने इतनी फ्रीडम दी बेटी को? नहीं बेटी, आपने इन्होंने कहा मैं गेम करूंगी तो कर लीजिए, इन्होंने कहा बे पापा मैं उधर गेम करने के लिए रोज़ आना जाना पड़ेगा, चले जाइए। कभी आपने रोकी टोकी नहीं की, नहीं करना गेम, रहने दीजिए, लड़कियों को थोड़ी बंदिश होती है आज भी, नहीं घर से बाहर नहीं जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना, कभी आपने सोचा या कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा इसको। ये जो करती थी मैं साथ, वो देता था मैं इसका, मैं करो या इनको लेके जाना लेके आना, वो कौन संभालते? वो तो घर पे ही थी ये अच्छा, एकेडमी, मैं चाचा ने यहाँ लाकर रखी थी, और वही लेके जाते थे, इसके पास में ही थी यहाँ एकेडमी, वही मैं संभालते थे इसको। तो कभी ऐसा सोचा था, कभी सही बता नहीं ईमानदारी से, कि बेटी हो नायक सूबेदार तो चलो बन गई, बहुत अच्छी बात है, सलूट करता हूँ मैं आर्मी को, मिलिट्री पुलिस को, लेकिन ये इतना ये पहले तो वो नहीं था कि ये इस यहाँ तक जाएगी ये, और ये अब ये गेम करके नहीं ये तो पहुँच गई, ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। क्या नाम बताया? जयवीर। तो कितनी बार पीटते थे बचपन में आपके पास? नहीं, ये है ना कभी पिटी नहीं मैंने। नहीं, ये तो कभी है ना पिटी नहीं। हाँ, ये तो कभी कभी पिट जाया करती थी। हाँ। और ये बदमाश? ना, ये भी नहीं पिटा। नहीं। जैस्मिन तो कहते हैं कि बचपन से ही घर का सारा काम कुम, आप कितनी बार पीटते थे इनको? कि माँ ज़्यादा पीटती है बेटियों को?
मैं तो कभी कभी लगा देती थी डांट डपट, जब ये आपस में बहस कर लेते थे ना, तभी इनको धमका देती, जो आगे आ जाता वो पिट जाता, जो पीछे रह जाता वो बच जाता। पहले जैस्मीन के माँ और पिता को इनके नाम से जानते थे, आज जहाँ निकलते हैं तो जैस्मीन की माँ जा रही है, जैस्मीन की बहन जा रही है, जैस्मीन का बेटा भाई जा रहा है, जैस्मीन के पिताजी जा रहे हैं, ऐसा कुछ। हाँ जी, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है सभी। कभी भी जब बाहर निकलते हैं तो सब जैस्मीन के बारे में ही पूछते हैं, अब जैस्मीन कहाँ है, अब जैस्मीन कब आएगी, अब जैस्मीन घर आ रही है, कब जा रही है। बस जब भी बाहर जाते हैं तो जैस्मीन के ही चर्चे रहते हैं। बेटी को पूरा फ्रीडम दिया? पूरा, हाँ। नहीं, आज़ादी घर से बिल्कुल फ्रीडम मिला, पूरी आज़ादी मिली, बेटी को कभी रोका नहीं। बेटा, अब आपने गेम किया, 11 साल का लंबा पीरियड, आपका क्या शेड्यूल रहता था? सुबह कितने बजे उठते हो, उठ के कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपकी डाइट क्या क्या है, रात को कितने बजे सो जाते हो, शाम को कितने बजे तक फाइट चलती है? मतलब जब स्टार्टिंग में किया था कुछ साल, तो तब तो ऐसा रूटीन था कि सुबह हम जल्दी उठ रहे हैं 4 बजे 5 बजे, तो हमारा ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर स्कूल भाग रहे हैं, मतलब वापस आके, और फिर शाम को फिर ट्रेनिंग कर रहे हैं, रात को थोड़ा बहुत अपना स्कूल का काम भी कर रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब जैसे थोड़ा स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज भी ख़त्म हुआ, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा ये हुआ कि बस अब दोनों टाइम ट्रेनिंग है, बीच का टाइम पूरा रेस्ट है, और रात को भी अपना अच्छी डाइट ली घर पे बनी हुई और वो सब। तो फिर मतलब ये अभी भी ऐसे ही रहता है कि दोनों टाइम हम ट्रेनिंग करते हैं पूरी अच्छे से। कितने घंटे होती है आपकी ये जो मेहनत? 2 से ढाई घंटे सुबह और 2 से ढाई घंटे शाम को। अरे बाप, तो दिन में कितना आराम कर लेते हो? फिर दिन में हमारे पास काफ़ी टाइम मतलब ऐसे बच जाता है 2 से ढाई घंटे की, हम आराम से अपनी दिन की भी नींद पूरी कर ले, और कुछ अदर एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं, कुछ भी उठ के अपना लंच वगैरह भी कर लिया और थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लिया, और हाँ फिर रात को फिर से ट्रेनिंग की, डिनर वगैरह किया, और फिर अगली मॉर्निंग के लिए फिर से तैयार होने के लिए मतलब सो जाओ। ठीक है, तो डाइट में क्या 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 ड्राई फ्रूट वगैरह क्या 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 होता है? डाइट में जैसे दूध हो गया, घी, दही। पहले तो थोड़ा ज़्यादा ले लेते थे, जब मतलब 1.5 किलो इतना एक दिन में, और अभी थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना हमारा थोड़ा डाइट प्लान रहता है, तो उस हिसाब से हम अपनी रिकवरी भी देखते हैं कि हाँ भाई, मतलब जो हमारी रिकवरी में बेस्ट ऑप्शन होता है तो वैसा हमारा डाइट चार्ट बना देते हैं, तो हम उसको फॉलो ज़्यादा करते हैं। और वो ड्राई फ्रूट वगैरह? हाँ, ड्राई फ्रूट्स हो गए, दूध, घी, दही, और मतलब रोटी सब्जी ये तो नॉर्मल है ही, और घर से लड्डू बनवा ले जाते हैं, तो ये रहता है। मतलब बस वो क्वांटिटी हम सेट कर लेते हैं कि हाँ कितना कितना खाना है, क्योंकि ताकि कि हमारा वेट भी सही रहे और सब कुछ सही रहे। तो अब क्या इरादा आगे का आपका? आगे सर यही है, कॉम्पिटिशन्स आएंगे, चैम्पियनशिप्स और भी आएंगी, और LA 2028 भी, ओलंपिक्स भी आ रहा है अभी 2 साल बाद, तो उसी की तैयारी अभी कोचिज़ करवाएंगे, और हम ऐसे ही पूरी कोशिश करेंगे जैसे भी पिछले हमने कुछ सालों में मतलब हम अपना अच्छा देते आए परफॉर्मेंस, तो आगे भी इसी चीज़ को हम मेंटेन करें और ज़्यादा करने की कोशिश करें। तो क्या कहेंगे, भिवानी में भव्य स्वागत किया आपका, क्या कहेंगे भिवानी के लोगों को? सर बहुत ही अच्छा था वो, तो मतलब सब लोग, हमारे आस पड़ोस से इतने सारे लोग प्यार देने के लिए आ रहे थे, तो वो देख के एक उत्साह अपने आप बढ़ता है कि हाँ हम जो इतनी मेहनत कर रहे, इतना स्ट्रगल करने के बाद हम जो मेडल जीत के लेके आ रहे हैं, उसकी वैल्यू, लोगों का प्यार देख के मतलब समझ में आती है वो चीज़ भी। एक वो भी हम एक ये चीज़ होता है कि हाँ भाई हमने मतलब बहुत अच्छा किया है, जिसकी वजह से हमें इतना सारा प्यार मिल रहा है, और इतने सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कान है हमारी वजह से, तो फिर यही रहता है कि हाँ मतलब इस हंसी को, और मतलब सभी इकट्ठे भी हो जाते हैं ऐसे मोमेंट पे, तो सब इकट्ठे होके मिलजुल के आपस में बात भी करते हैं, तो ये एक ऐसा मोमेंट हो जाता है कि हाँ सब मिल रहे हैं, सब अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब सबसे कठिन सवाल मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये जो 11 साल का पीरियड है ना, आप सोच रहे हो कि इतना आसान हो गया, साहब कितनी रातें जागनी पड़ती हैं, यारे प्यारे रिश्तेदार सब छोड़ने पड़ते हैं, और माँ बाप को भी छोड़ने पड़ते हैं, इनकी डाइट चार्ट तैयार करना घर पे रहती है जब तक, तो और साहब यारे प्यारे रिश्तेदारों से बात करना भी छोड़ना पड़ता है, ब्याह शादी में चाउमीन बर्गर गोलगप्पे खाने छोड़ने पड़ते हैं। अब सारी बातें जैस्मीन आप क्यों, तो इतना आसान है, बता दीजिए फटाफट, गोलगप्पे बर्गर खा के कभी इतनी बड़ी फाइट लड़ सकता है बंदा? क्या क्या इरादा है? नहीं सर, मतलब हाँ शादी वगैरह तो काफ़ी अवॉइड हुई हैं, और हाँ और फिर ताने भी मिले होंगे माँ और पापा को, ये सिक्के करवा रहे हो छोरी ने, आउटते रह गया, भेजो ही को नहीं, उनको ये नहीं पता लड़की क्या कुछ बड़ा कर रही है। अब तो सब खुश है। हाँ सभी खुश हैं, उन्हीं कुछ ये भी रहता ना कि हम घर से दूर रहते हैं, तो हम स्पेशल उस चीज़ के लिए छुट्टी में मिलती भी नहीं है, कितनी दूर हम लेके आए, तो उसमें ट्रेनिंग का भी खराब होएगा। ये बॉक्सिंग इतना आसान नहीं है मेरा भैया, या दौड़ बॉक्सिंग कोई भी अचीवमेंट आपका
इतना आसान नहीं है, त्याग करना पड़ता है, बहुत लंबा पीरियड लेके चलना पड़ता है। 11 साल साहब, सबको अच्छा लगता है, लग्जरी बेड, गद्देदार और नींद भैया सबको अच्छी लगती है, 8-8 10-10 घंटे। और साहब चाउमीन, बर्गर, डोसा, ये खाना सबको अच्छा है, सब पसंद करते हैं। जाके डांस करना सबको पसंद है, लेकिन सब अवॉइड किया है। 11 साल तक बहुत लंबा पीरियड है, इसलिए आज चारों तरफ जैस्मिन जैस्मिन नाम है। इतना आसान नहीं है। आप सोच रहे हो कि भैया, बता दीजिए लोगों को, ये सोच रहे हो कि इतना आसान नहीं है मेडल ऐसे आकर। जी सर, मतलब आसान तो इतना नहीं होता है स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ, लेकिन मतलब फिर वो है कि आपको एक डिसिप्लिन बना के रखना पड़ता है, और वो अपने आप आ ही जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हाँ एथलीट नहीं जा पाता है ऐसी जगह, क्योंकि पहले वो थका रहता है ट्रेनिंग करके, तो उसका खुद का मन भी नहीं करता है फिर ऐसे कभी ऐसे बाहर जाने का। और हाँ, कई बार ऐसे होते हैं कि जैसे मेरे को 3 साल हो गए, होली दिवाली मेरी घर पे हुई नहीं है, मतलब मैं रही नहीं हूँ, तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि हाँ भाई हम त्योहारों पे नहीं है, लेकिन फिर ठीक है, कोई नहीं, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे भी लोग हैं, साथ के ही हैं हमारे, तो हम उनके साथ मना लेते हैं फिर। लेकिन ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो त्याग ऐसे स्पोर्ट्स में चलता ही है। तो हमारे साथ भिवानी के बहुत बुद्धिजीवी लोग भी मौजूद हैं, और जैस्मिन के घर पे हम मौजूद हैं, और बातचीत सारी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ कमल प्रधान जी है, बॉक्सिंग क्लब के प्रधान भी हैं, और साथ साथ अशोक मलिक हैं हमारे साथ, जो जैस्मिन के कोच हैं वो भी हैं। खुशी इतनी है जिसके शब्दों में कोई बयान नहीं हो सकता। और जैस्मिन जो है ये एक बहुत टैलेंटेड बुद्धिमान खिलाड़ी है, जो अपने खिलाफ जो खिलाड़ी इनके आता है उसको उसकी टेक्निक को समझ के उस पर ये अटैक करती है। और ये सारी जो खूबी पैदा करी है इन दोनों कोचों की मेहरबानी है, संदीप की और भाई परविंदर की, और इसका खुद का टैलेंट भी था, परिवार का भी पूरा सपोर्ट इसमें रहा है। लेकिन बहुत गहरी बातें जानूँगा आपसे एक दो। आप बॉक्सिंग क्लब के प्रधान नंबर 1, तो सबसे पहले प्रधान जी से जानेंगे, आज इंडिया के अंदर मेडल की बातचीत करें, गोल्ड मेडल की, भिवानी आधे से ज़्यादा में अकेला बैठा है गोल्ड मेडल में। तो अभी कई जगह बातचीत चल रही है, गुजरात में कॉमनवेल्थ क्यों, यहाँ क्यों नहीं, हरियाणा में मेडलों की खानी है, ये बात चल रही है हर जगह, हर नेता या विपक्ष या किसान आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेके? आप प्रधान भी। हाँ, मुन्ना लामा जी, आपने बिल्कुल जो पते की बात तो कही है। इससे पहले तो मैं परिचय दे रहा था, असली बात पर आप आ गए, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। देखो, 2 चीज़ है इस हिंदुस्तान के अंदर। प्रधानमंत्री ने माना नशा बहुत फैल रहा है, नशे को क्या रोक सकता है? खेल। और खेल कभी रुकेगा जब खेल को प्रोत्साहन ज़्यादा से ज़्यादा दोगे, और उस खास तौर पर उन स्टेटों में जहाँ नशा ज़्यादा है। आज जो सर्वे की रिपोर्ट आई उसमें पंजाब के बाद में हरियाणा में बहुत ज़्यादा नशा आ गया है, और हरियाणा की उन बच्चियों ने, उन बेटियों ने ये दिखाया कि हम नशे को खेल के माध्यम से रोक सकते हैं। तो जो बजट है, मैं सरकार की आलोचना नहीं करता इस खुशी के मौके पे, लेकिन कम से कम तो इतना तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि किस स्टेट में खेल की प्रतिभा सबसे ज़्यादा आगे निकल के आ रही है, तो उस स्टेट को देना चाहिए। नंबर 1 बात तो ये है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि 2014 के बाद में जो कॉमनवेल्थ की राशि थी उस टाइम में, जो नगद राशि दी जाए खिलाड़ियों को दी जाती थी, वो राशि आज भी उतनी ही है। तो 2000 से एक तरफ तो सरकार अपने भत्ते बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ ना कोच को राशि मिल रही है ना खिलाड़ी को मिल रही है, और जो अवार्ड मिलते हैं वो अवार्ड भी बहुत लेट है। मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप कैश अवार्ड की बात हो, चाहे को पुरस्कार की बात हो, भीम अवार्ड है हरियाणा सरकार का सबसे बड़ा, वो भी 2-3 साल के अंदर दे रही सरकार। मैं सरकार से कोई बहस की बात नहीं, सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, खेल प्रेमी होने के नाते, एक भिवानी बॉक्सिंग के खेल प्रेमी होने के नाते जनता की तरफ से प्रार्थना करते हैं कि आप, हरियाणा हब है, और आने वाला जो जापान के अंदर एशियन गेम है, उसके बाद में ओलंपिक गेम है, उसमें मेडल आएंगे, तिरंगा फहराया जाएगा, उसमें भी हरियाणा कितने मेडल आने की संभावना है, थोड़ा सा आप उसको करो। अब एक समारोह, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। तो अब सम्मान समारोह होना है, वो सम्मान समारोह भिवानी में करो, और भिवानी में आके घोषणा करो मुख्यमंत्री की मैं इस प्रोत्साहन राशि को बढ़ा रहा हूँ। जैसे गोल्ड को जो है उनको 2 करोड़ दूंगा, और सिल्वर को 1.5 करोड़ रुपये दूंगा, और ब्रॉन्ज मेडल को 1 करोड़ रुपये दूंगा, और समकस जो नौकरी पहले थी उसी नौकरी के आधार पर नौकरी दूंगा, और इनको हाउसी प्लाट भी दूंगा, और कोचिज को भी मैं पूरा इनाम दूंगा। मैं दावा करता हूँ आपके आने वाले टाइम में ओलंपिक के अंदर जो बॉक्सिंग में कांस्य पदक आया था मेरी कौम का, अगर स्वर्ण पदक को लेके ना दिखा दे तो मैं भी यही घोषणा कर देता। आप दोनों? हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मेरा नाम संदीप है, मैं जैस्मिन का कोच भी हूँ और चाचा भी हूँ। और आप भी?
हाँ, मेरा नाम परविंदर है। मैं भी जैस्मिन का कोच और चाचा हूँ। और बहुत जैस्मिन ने ट्रेनिंग हमारे दोनों के पास स्टार्ट की है। उसके बाद यहाँ तक का जो सफ़र है, आर्मी तक जब पहुँची है तो वहाँ तक का सफ़र में हम दोनों साथ रहे हैं। उसके बाद आर्मी के साथ जुड़ने के बाद आर्मी में इसने ये जर्नी की है। जी, खुशी के मौके पे बहुत ही अच्छा काम किया जैस्मिन ने, और ये बच्चों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा बनी है। और अभी जैस्मिन हमें 2028 में जो ओलंपिक्स होने हैं उसके लिए अभी से तैयारी लग जाएंगे हम, और वो देश में वो सबसे बड़ा मेडल लेके आएगी जो अभी तक बॉक्सिंग में किसी ने नहीं लिया है। देखिए लांबा साहब, पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले जैस्मिन को बधाई, और देश के जो बाकी मेडल लेके आए हैं हम उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हैं, सभी देशवासियों को बधाई देते हैं। साथ ही जैसा अभी कमल प्रधान जी बता रहे थे, जो स्वागत का सम्मान समारोह पंचकुला में रखा था उसकी हम लगातार कंटिन्यू मांग ये रख रहे हैं वो भिवानी में रखा जाए। सारे मेडल यहीं से आए हैं, तो आप सम्मान समारोह भिवानी में रखिए। और भिवानी को जैसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दीजिए। और इंजरी सेंटर भी यहाँ पे है ना, भाई खिलाड़ियों को कई बार चोटिल अवस्था में नहीं हो तो वो भी यहाँ होने चाहिए। और आप पूछ रहे थे गुजरात का, गुजरात क्यों भाई, गुजरात कॉमनवेल्थ क्यों? मेडल हरियाणा दे रहा है, 70% हरियाणा, तो गुजरात में कॉमनवेल्थ की मेज़बानी क्यों भाई? गुजरात का कोई मेडल ही नहीं और वहाँ आप कॉमनवेल्थ करवा रहे हो, ये खाली भेदभाव है। और दूसरी एक और मांग लंबा साहब, थोड़े दिन पहले है ना विनेश फोगाट के मेडल आए थे, तब हुड्डा साहब ने कही थी भाई खिलाड़ियों को राज्यसभा में, हम बिल्कुल जैस्मिन के लिए मांग उठाते हैं, बार बार मेडल लेके आ रही है, इंटेलिजेंट भी है, आप जैस्मिन को राज्यसभा में भेजिए, सरकार से मांग बिल्कुल। 5 आ चुके जैस्मिन। लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में जैस्मिन का मेडल था, ब्रॉन्ज मेडल था। अभी इसने गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया तो 2 मेडल ये हो गए। एशियन चैंपियनशिप में इसका मेडल है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसका, ओलंपिक वेट में गोल्ड है। बहुत बड़ी बात है ये, ओलंपिक वेट में जैस्मिन का गोल्ड मेडल होना बहुत बड़ी बात है। और लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिर्फ पूरी 10 वेट कैटेगरी होती हैं बॉक्सिंग की चैंपियनशिप में लड़कियों की, तो उसमें ओलंपिक वेट में सिर्फ जैस्मिन का गोल्ड है। और एक गोल्ड और है, मीनाक्षी हुड्डा है रोहतक से, पर वो ओलंपिक वेट नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि जैस्मिन का ओलंपिक वेट में मेडल है। तो सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और जैसे आज खुशी का मौका, हम भी इस खुशी को साझा करने यहाँ पहुँच गए हैं, तो क्या सोचते हैं इस बारे में? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।